किंतु देवी पार्वती, ऐसा कोई तो मार्ग होगा जिससे ऋषि दुर्वासा के श्राप का मान भी रह जाए और आपका और महादेव का विवाह भी संपन्न हो जाए। मैं तो केवल इतना चाहती थी कि मेरी सुंदर पुत्री के साथ विवाह मंडप में एक सुंदर वर हो, जिसका रूप देखकर सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाएं, जो इस संसार का सबसे सुंदर वर हो। एक मार्ग है, यदि मेरे ज्येष्ठ साक्षात नारायण स्वयं महादेव को सज्ज करेंगे और इस सृष्टि के सबसे सुंदर वर का स्वरूप देंगे, तो ऋषि दुर्वासा का श्राप भी फलित होगा और मेरी मां की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। महादेव को उनके विवाह के लिए सच करना, ये तो मेरा सौभाग्य होगा देवी पार्वती। जो देवी की इच्छा वही मेरी इच्छा। अब तो आप निश्चिंत होकर विवाह विधि का प्रबंध कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही महादेव एक ऐसे रूप में आएंगे जो समस्त सृष्टि के लिए दिव्यता और सुंदरता की परिभाषा सिद्ध करेगा। नारायण, आपने तो पार्वती से कहा था कि आप मुझे संसार का सबसे सुंदर वर बनाएंगे, तो फिर यहां आने का प्रयोजन? क्योंकि पंचभूतेश्वर महादेव का श्रृंगार तो पंच तत्वों से ही होगा। देवी पार्वती, मां, आप यही चाहती थी ना कि महादेव सृष्टि के सबसे सुंदर वर बनकर मुझसे विवाह करे? तो इसलिए महादेव के इस रूप को संसार सुंदरेश स्वरूप के नाम से जानेगा। महाराज हिमावत, महारानी मैनावती, मुझे पार्वती से एक विशेष बात करनी है, एकांत में। अवश्य।
सी बात थी जो आप सबके सामने नहीं कर सकते थे? पार्वती, मैंने अपना वास्तविक स्वरूप केवल तुम्हारी माता की प्रसन्नता के लिए बदला है, परंतु सत्य तो ये कि हम दोनों को एक बंधन में बंधने के लिए विवाह की इन विधियों की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए यदि तुम उचित समझो तो हम अभी इसी क्षण पति पत्नी के रूप में कैलाश के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु देव, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोलो। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वो ठीक इस धागे की तरह होता है, सरल और सीधा। किंतु जैसे जैसे उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है और उसे सांसारिक संबंधों के बारे में ज्ञात होता है, धीरे धीरे करके उसकी मां, उसके पिता, भाई, बहन और मित्र, ये सभी संबंध इस जीवन की डोर में बंधते चले जाते हैं। परंतु जब उस व्यक्ति को इन संबंधों से मुक्ति मिलती है, तब जाकर उसे मोक्ष प्राप्त होता है देव। परंतु हम मनुष्यों के लिए इन संबंधों से मुक्ति प्राप्त करना इतना सरल भी नहीं है। इसीलिए इस विवाह की सभी रीतियां अति आवश्यक है देव। मेरे माता पिता के लिए इस विवाह की एक एक विधि इन बंधी हुई गांठों की तरह है देव, जो उन्हें इस सत्य को स्वीकारने में सहायता करेगी कि अब उनकी पुत्री का उनके जीवन से जाने का समय आ गया है। इसलिए यदि हम ये विवाह पूरे विधि विधान से करेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी देव। पार्वती, इतनी गूढ़ बात तुमने कितनी सरलता से कह दी। तो इसका अर्थ यह है कि आप ये विवाह पूरे विधि विधान से करने को सज्ज हैं? हाँ पार्वती, मैं सज्ज हूं। परंतु इससे पहले कि हम सभी विधियों को संपन्न करें, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो। वो क्या है कि विवाह की विधियां इतनी अधिक हैं, इतनी जटिल हैं कि उनके श्रम से मैं थोड़ा थक गया हूं। मुझे भूख लग गई, तो क्या तुम मुझे भोजन करवाओगी? अच्छा। हाँ, पहले तो कैलाश से इतनी लंबी यात्रा करके मैं यहां पहुंचा, फिर रोहिणी और तुम्हारी अन्य बहनों ने द्वारबाद की विधि में पता है कितना लंबा समय लगा दिया। फिर तुम्हारी माता की प्रसन्नता के लिए नारायण मुझे संसार का सबसे सुंदर वर बनाने के लिए अपने साथ ले गए। उसमें भी तो कितना अधिक समय लग गया। परिणाम स्वरूप मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि विवाह से पूर्व तुम मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाओ। मैं समझ रही हूं आप क्या कहना चाहते हैं देव। कि आपको कोई भूख नहीं लगी। आप ये चाहते हैं कि मैं आप पर, केवल आप पर ही विशेष ध्यान दूं। परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यदि हम एक दूसरे से मिलेंगे तो विवाह के मंडप में ही मिलेंगे। पार्वती, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, यही सही रहेगा। जाओ, परंतु ये देखना अब मैं क्या लीला रचता हूं कि तुम ना केवल मुझे भोजन परोसोगी, अपितु उसे खिलाओगी भी अपने हाथ से। मुझे क्षमा कीजिए पर्वतराज,
मैं इस विवाह विधि का पुरोहित नहीं बन सकता। ये आप क्या कह रहे राजपुरोहित जी? जी पर्वतराज, आपकी पुत्री का विवाह किसी देव से नहीं बल्कि देवाधिदेव महादेव से हो रहा है। इस विवाह की विधि क्या होगी इसका ज्ञान मुझे नहीं, किंतु आप चिंता न करें। इस कार्य के लिए मैंने संसार के सबसे ज्ञानी पुरोहितों को बुलाया है, वो आते ही होंगे। उसमें किसी न किसी पुरोहित को इस विवाह की विधि संपन्न कराने की योग्यता अवश्य होगी। पिताश्री, पुत्री, वो चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे विश्वास है कि इस विवाह के लिए कोई ना कोई योग्य पुरोहित अवश्य मिलेगा। राजपुरोहित जी, आप अन्य सभी पुरोहितों को हमसे मिलवाने के लिए यही लेकर आ जाइए। कृपया करके भोजन प्रारंभ कीजिए महादेव। अवश्य महारानी। महारानी, सत्य में खाना अत्यंत स्वादिष्ट है। कृपया करके थोड़ा खाना और परोस दें। जी अवश्य। महारानी, मेरी क्षुधा अभी शांत नहीं हुई, क्या थोड़ा भोजन और मिलेगा? हाँ अवश्य, मैं अभी और भोजन लेकर आती हूँ। धन्यवाद। प्रतीत होता है कि महादेव की क्षुधा तभी शांत होगी जब स्वयं देवी पार्वती उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसेंगी। प्रभु, क्या आप सचमुच ऐसा करने वाले हैं? अब ये तो देवी पार्वती पर निर्भर करता है ऋषि पर। महारानी लाइए, महादेव को भोजन मैं परोस देता हूं। आप थोड़ा भोजन और ले ही आइए। जी अवश्य। क्षमा करें देवी पार्वती, मेरे द्वारा आमंत्रित सब पुरोहित चले गए। धैर्य रखिए पिताश्री, कोई ना कोई तो अवश्य होंगे जो मेरे और महादेव की विवाह की पुरोहित बनने के लिए सच्चे होंगे। ये किसकी जन्मपत्री है गुरुदेव? देवी पार्वती की। वर्षों से जिस मुहूर्त की प्रतीक्षा थी वो आ गया है। देवी के दर्शन का समय आ गया है।
महारानी आप और भोजन ले आइए, तब तक मैं प्रभु को भोजन परोस देता हूँ। ठीक है नंदी। महारानी, ये सारा भोजन तो बारातियों और विवाह में आए हुए अतिथियों के लिए है। यदि ये सारा भोजन महादेव ग्रहण कर लेंगे तो हम बाकी अतिथियों को क्या परोसेंगे? ऋषि गर्ग, आप यहाँ? ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतने वर्षों की साधना से जागृत होकर हमारे यहाँ पधारे हैं। मुझे तो अपनी साधना से जागृत होना ही था। हमारी भेंट का समय आपकी जन्मपत्री में पूर्व निर्धारित था देवी पार्वती। अवश्य, महादेव ही तो है जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, और महादेव के ज्योतिष शास्त्र के पहले शिष्य आप ही तो हैं, ऋषि गर्ग। ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि सृष्टि में जो भी होता है समय के अनुसार ही होता है। क्या आप मेरे और महादेव के विवाह की विधि संपन्न करेंगे ऋषि गर्ग? इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। महादेव और देवी पार्वती के विवाह का पुरोहित बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आर्या, प्रणाम ऋषि गर्ग। आर्या, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ माँ? वो महादेव को अत्यधिक भूख लगी थी। बारातियों के लिए बनाया गया सारा भोजन महादेव ने खा लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि महादेव की भूख शांत कैसे होगी। मैं ये चाहता हूं कि विवाह से पूर्व तुम मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाओ। पार्वती, मैं यहाँ इतनी बड़ी समस्या में हूँ और तुम हंस रही हो। माँ, कोई समस्या नहीं है। आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी समस्या का निवारण अभी कर देती हूँ। आइए चलिए। प्रभु, अब केवल यही शेष है। ये भी दे ही दो नंदी। जी। रुक जाओ नंदी। इस सब के लिए इतनी बड़ी लीला करने की क्या आवश्यकता थी? लीला कैसी गौरी, मुझे वास्तव में बहुत भूख लगी है, और सत्य कहूं तो भोजन भी अत्यंत स्वादिष्ट बना है। मेरी क्षुधा शांत ही नहीं हो रही। कदाचित तुम परोस कर देख लो। अब भोजन आरंभ कीजिए। यदि ऐसे परोसोगी तो कदाचित मेरी क्षुधा अभी भी शांत नहीं होगी। तो कैसे होगी? लीजिए। हाँ, अब मेरी क्षुधा शांत हुई। सत्य बताऊं गौरी, तो अब तक मैंने जो भी भोजन किया था वो सब केवल माया थे, परंतु अन्न का ये जो निवाला तुमने मुझे खिलाया
उसने मुझे तृप्त कर दिया। अब तो आप संतुष्ट है ना महादेव? या विवाह से पूर्व कोई और भी इच्छा है? नहीं गौरी, मैं संतुष्ट हुआ। अब हम निश्चिंत होकर विवाह की विधि आरंभ कर सकते हैं। ऋषि गर्ग भी तो आ गए। हर हर महादेव। देवी पार्वती की देवी पार्वती की जय। देवी पार्वती की जय। ना जानते हुए भी मैंने इस क्षण की वर्षों से प्रतीक्षा की थी देव, और आज जब मेरी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, जब मेरा स्वप्न वास्तविकता में बदल रहा है, तो मुझे ये सब स्वप्न की तरह क्यों दिख रहा है? स्वप्न भी है और सत्य भी, और संसार में इस स्वप्न को साकार करने का सामर्थ्य भी केवल तुम में ही है। अंत भी तुम हो, आरंभ भी, और अंत और आरंभ से परे भी केवल तुम ही हो। मैं समझी नहीं देव। समझ और समय की राशि एक ही होती है। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं सब समझ में आ जाएगा। अब वर और वधु अपना स्थान ग्रहण करें। जब शिव और शक्ति पुनः से एक हो जाएंगे तो उस स्थिति और तारकासुर का अंत हो जाएगा। जागो पुत्र, जागो, अपनी इस मूर्छा को त्यागो। अपनी माता के अपमान का प्रतिशोध केवल तुम ही ले सकते हो पुत्र। तारकासुर, तारकासुर, तुम मुझे सुन पा रहे हो? इतने प्रहर बाद अब जाकर तुमने अपने जीवित होने का संकेत मुझे दिया है। मेरे परम भक्त नंदी को आहत करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है, और अब तुम्हारी इस भूल का दंड तुम्हें मैं स्वयं दूंगा तारकासुर। मुझे मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें पुत्र। पुत्र, तुम यहाँ पाताल लोक में हो। देखो, यहाँ महादेव नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कर सकता पुत्र। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। हाँ, सुरक्षित हो तुम यहाँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे सभी असुर भाई तुम्हें लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें लगा कि महादेव के भय के कारण तुम्हारी ये मूर्छा कभी नहीं टूटेगी, कि तुम मुझे, तुम्हारी माता को तुम पर पूर्ण विश्वास था कि तुम एक सच्चे योद्धा की भांति इस विपदा को भी हरा दोगे। माता, जब मैं मूर्छित था तब यहाँ क्या क्या हुआ? नंदी के कहने पर महादेव ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, और मैं तुम्हें यहाँ पाताल लोक लेकर आ गई। किंतु तुम्हारे घाव
इतने भयानक थे पुत्र कि पाताल लोक पहुंचने से पहले ही तुम मूर्छित हो गए और तुम्हारी इस दशा का लाभ उठाकर उसी रात देवताओं ने असुरों को स्वर्ग से भगाकर स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया और अगले ही दिन महादेव की बारात कैलाश से प्रस्थान कर गई। अर्थात महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो गया माता? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब जब तुम्हारी ये मूर्छा टूट चुकी है तो मैं तुम्हारे अमृत की योजना को पुनः आरंभ कर सकती हूँ पुत्र, ताकि तुम अमर हो जाओ और मेरे लिए वो सब कुछ पुनः अर्जित कर सको जिसे हमसे छीना गया है। कैसी योजना माता? अति शीघ्र तुम्हें पता चल जाएगा। हे नारायण, आप तो जानते हैं कि विवाह की अगली विधि के लिए वर पक्ष और कन्या पक्ष एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। इसीलिए हमने महादेव के लिए ये सुंदर और अनमोल आभूषण बनवाए हैं। नारायण, इस विधि में वर पक्ष की ओर से पार्वती को उपहार स्वरूप क्या भेंट दिया जाएगा? नंदी वही लाने गया है। ये महादेव की सबसे प्रिय वस्तु में से एक है और इस विधि के लिए उन्होंने ये उपहार चुना है। यदि इस विधि के लिए महादेव ने स्वयं भस्म का चयन किया है तो हमें ये स्वीकार है। ये उपहार महादेव की ओर से पार्वती के लिए और वो उपहार पार्वती की ओर से महादेव के लिए। अब आप दोनों अपने अपने उपहार देखिए। ये कैसे संभव है? लाल वस्त्र के नीचे तो स्वर्ण आभूषण थे और हरे वस्त्र के नीचे भस्म। क्षमा कीजिए ऋषिवर, कदाचित मैंने ही भूल से उपहार बदल दिए। मैं इन्हें फिर से बदल देती हूँ। ये तो वही स्थान है माता जहां आपने पंचभूत देवताओं को बंदी बनाकर रखा था।
ताकि आप उनकी शक्ति के द्वारा कामदेव की अस्थियों से एक नए और शक्तिशाली असुर का सृजन कर सकें। किंतु अब आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? क्योंकि अब हमें मिलकर इस स्थान की पुनर्स्थापना करनी है। जो कार्य मैंने आरंभ किया है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। महादेव, ये कैसी माया है? जो स्वर्ण आभूषण थे वो भस्म बन गया, और जो भस्म था वो स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। इस प्रश्न का उत्तर पार्वती को भली भांति ज्ञात है। माँ, पिताश्री, महादेव को भस्म अति प्रिय है और सृष्टि के संहारक होने के नाते वो इस सत्य को जानते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अंततः भस्म ही बन जाती है। इसीलिए उनके लिए आपके दिए गए प्रत्येक आभूषण भस्म के समान है। और क्योंकि महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं और देवी पार्वती को अपने अर्धांग के साथ मिलकर उनकी शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। एक और महादेव संसार में पुरुष का प्रतीक है और दूसरी ओर देवी पार्वती नारी शक्ति का प्रतीक, और जो भस्म से भी सृजन कर सकती है। इसीलिए आज इन दोनों के मिलन से, इस विवाह से सृष्टि में सृजन और शुभता का संतुलन स्थापित होगा। इसके साथ सौहार्द विनिमय की विधि संपन्न हुई। अब वधू के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। वधू के पिता इस विवाह के सभी अतिथियों के समक्ष वर का नाम, गोत्र और कुल घोषित करने के पश्चात कन्यादान की विधि संपन्न करेंगे। ऋषिवर, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मुझे महादेव के कुल और गोत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। गोत्रहीनम अहम, कुलहीनम अहम, अहमहीनम अहम। गोत्रहीन हूं, कुलहीन हूं, कदाचित इसीलिए अहमहीन भी हूं। कामदेव की इस भस्म से मैं एक सर्वशक्तिशाली असुर का निर्माण करके ही रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सत्य को स्वीकार करिए, स्मरण करिए, यहां क्या क्या हुआ था। मेरी चेतावनी को स्मरण रखना थी। यदि इस बार तुमने देवी पार्वती और महादेव के विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा डालने का प्रयास किया तो इस बार स्वयं महादेव तुम्हें और तारकासुर को दंड देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता माता। हम पंचभूत देवताओं को पुनः बंदी बनाकर नहीं ला सकते और उनकी शक्ति के बिना यह यज्ञ सफल नहीं होगा। होगा, ये यज्ञ सफल अवश्य होगा, क्योंकि अब इस यज्ञ में आहुति देने के लिए एक ऐसी विशेष व्यक्ति आएगी जिसकी आहुति के बाद ये यज्ञ असफल हो ही नहीं सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं?
किंतु आर्य, बिना महादेव का गोत्र और कुल जाने ये कन्यादान की विधि पूर्ण कैसे होगी? महादेव के गोत्र और कुल की घोषणा मैं स्वयं करूंगी। ये सत्य है कि महादेव गोत्रहीन है, क्योंकि गोत्र तो उद्गम होता है और जो स्वयं उद्गम है उसका गोत्र कैसे हो सकता है? ये सत्य है कि महादेव कुलहीन है, क्योंकि वो स्वयं कुलीन है, अर्थात उत्तम संस्कार और आचरण के प्रतीक है। यही नहीं, गोत्र, कुल, मान, सम्मान, धन, संपत्ति ये उन पर लागू होता है जिनमें मैं और अहम की भावना होती है। परंतु महादेव तो मैं और अहम के विहीन है। और इसीलिए महादेव गोत्र, कुल और अहम के विहीन है। किंतु आज प्रश्न मेरे कन्यादान के विधि के संपन्न होने का है, और इसीलिए आज मैं इस विवाह में उपस्थित सभी अतिथियों के समक्ष स्वयं महादेव के गोत्र और कुल की घोषणा करूंगी। केवल एक शब्द ही नहीं, स्पंदन है, नाद है, वो नाद जो समस्त सृष्टि के उद्गम का स्रोत है। सृष्टि के हर चल, अचल, जीव, प्रत्येक कण कण में ओम का स्पंदन व्याप्त है, और इसीलिए सृष्टि के कण कण में महादेव व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि में महादेव के गोत्र का ही भाव है, और इसीलिए महादेव का गोत्र हुआ सृष्टि के उद्गम का स्पंदन, अर्थात ओम। और सृष्टि की रचना नाद से हुई है, निनाद से हुई है, तो महादेव का कुल हुआ नाद। अब जब स्वयं देवी पार्वती ने महादेव के कुल और गोत्र की घोषणा कर दी है, तो अब हम कन्यादान की विधि संपन्न कर सकते हैं। महादेव, ये मेरा और मेरी पत्नी महारानी मैनावती का सौभाग्य है कि पार्वती जैसी दिव्य पुत्री हमें संतान के रूप में प्राप्त हो गई। हाँ महादेव, पार्वती ने हमें समझाया कि कन्यादान विधि का अर्थ माता पिता द्वारा अपनी पुत्री का दान करना नहीं होता। पुत्री कोई वस्तु या बोझ नहीं होती, अपितु इस विधि से माता पिता, समस्त संसार और वर पक्ष के समक्ष अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर ये घोषणा करते हैं कि उसकी पुत्री जिसके भी जीवन में जाएगी, उसके जीवन में सुख और संपन्नता भर देगी। ये विधि माता पिता के उसी आशीर्वाद का प्रतीक है। इसी वचन के साथ महादेव,
हम हमारी प्रिय पुत्री पार्वती का हाथ आपके हाथों में सौंपते। कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब हम वर पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। पार्वती, रुको। नंदी, जी प्रभु। एक और जल कलश का प्रबंध करो, क्योंकि आज यहां केवल वर का ही पूजन नहीं होगा, वधू का पूजन भी होगा, और यह पूजन मैं स्वयं करूंगा। देव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे अर्धांगिनी हैं, मेरे देव हैं। भला आप मेरी पूजा क्यों करेंगे? ये अनुचित है देव। तुम मुझसे पूजा क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि तुम भी केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरी देवी भी हो। आप तो मेरे आगे ऐसे नतमस्तक हुए क्यों खड़े? ब्रह्मदेव, नारायण, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप सबका मान मुझसे कई अधिक है। देव, कहिए ना, ये अनुचित है। ये देव, आप भी? परंतु क्यों? क्योंकि समय आ गया जब आपको आपकी वास्तविकता का भान कराया जाए।